हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जो 11th क्लास के लिए सम्मिश्र संख्या पढ़ा रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे थे। अच्छा, यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सेक्शन के बच्चे पढ़ सकते हैं, दोनों क्लासों के बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम के पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि आने वाली क्लासों में या आप फ्यूचर में कोई कंपटीशन कोर्स करने जाते हैं या प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं तो आपको मैथमेटिक्स इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, हिंदी में नहीं मिलेगी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के बच्चे पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में बदलना बताया था, पोलर फॉर्म में चेंज करना बताया था। देखिए पोलर, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्रुवीय रूप में कैसे चेंज करेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया था पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जो लोग वीडियो में या चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सब्सक्राइब इसलिए बोला जा रहा है कि आपको हर वीडियो पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कमेंट्स करके बताते रहिए आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है, और शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। देखिए आप पढ़िए, आप एक वीडियो पढ़िए, या आप जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्टिंग पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट से किसी भी चैप्टर के सारे वीडियोज, सारे लेक्चर एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। आप पढ़िए, पढ़ करके देखिए, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आपको समझाने का प्रयास किया गया, 100% प्रयास किया गया या आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए पोलर फॉर्म में बदलते हैं। एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल है z = 1 + i√3। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। देखिए ऐसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है z = 1 + i√3। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पोलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कैसे बदलते हैं, या पोलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कैसे बदलते हैं। और इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना होगा, 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल बहुत गौर से देखना होगा। पहले हम आपको यही एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के यही क्वेश्चन करा देंगे, मतलब यही का मतलब पोलर फॉर्म में चेंज करने वाले बता देंगे। एक मेथड के क्वेश्चन जब एक जगह आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, देखिए तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको किसके ऊपर ले लिया जाए, r cos थीटा + i sin थीटा। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए किसके इक्वल लेते हैं, r cos थीटा + i sin थीटा। पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया था, कोई क्वेश्चन नहीं समझाया गया था। आज के वीडियो में आपको 3-4 क्वेश्चन, 3-4-5 जितने क्वेश्चन हो सकेंगे केवल पोलर फॉर्म के ही बताएंगे। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने वाले बताएंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए। ये देखिए कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, जब 3-4 वीडियो एक ही जैसे आपको 3-4 क्वेश्चन एक ही जैसे आपको बताए जाएंगे तो पोलर फॉर्म में चेंज करने का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए किसके इक्वल ले लिया, r cos थीटा + i sin थीटा। r, अब यहाँ पर आपको 2 वैल्यू चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर 2 वैल्यू निकालनी होगी, एक वैल्यू r की, एक थीटा की। r को मॉडुलस बोलते हैं, थीटा यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, थीटा यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, थीटा यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में पिछले वीडियो में हमने बहुत ढंग से चर्चा की थी, बहुत एक्सप्लेन करके बताया था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। देखिए हमने क्या बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो किसके इक्वल ले लेंगे, r cos थीटा + i sin थीटा। अब हमें यहाँ पर 2 वैल्यू चाहिए, अब हमें यहाँ पर केवल 2 वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू r की चाहिए, r को मॉडुलस बोलते हैं, एक वैल्यू r की चाहिए, r को मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस। और थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा को
आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा यहाँ पर प्रिंसिपल। अगर ये दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें, कौन सी दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लें, एक आर की एक थीटा की। अगर ये दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें, एक आर की और एक थीटा की, तो आंसर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अगर ये दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें, एक आर की वैल्यू एक थीटा की वैल्यू, आर मीन्स मॉडुलस, थीटा मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जब ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कौन कौन सी, आर की और थीटा की, तो आर और थीटा की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, आर थीटा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो पोलर फॉर्म बन जाएगा। ठीक, तो थीटा यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए पिछले वीडियो में हमने बहुत ढंग से, बहुत मतलब विस्तृत रूप में, बहुत कायदे से समझाया था कि ये थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में बहुत ढंग से एक्सप्लेनेशन जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का था बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया था। तो देखिए ज़रा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर कंपेरिजन कर दिया जाए, किसकी वैल्यू निकालनी है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक आर की वैल्यू निकालनी है मॉडुलस, और थीटा की वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, हिंदी में बोलते हैं मुख्य कोणांक। तो यहाँ पर कंपेयरिंग कर दिया जाए। देखिए कंपेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, कंपेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से कंपेरिजन की जाए। देखिए कंपेरिजन किसकी करोगे, रियल पार्ट की रियल से कंपेयरिंग होगी और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी से कंपेरिजन होगी। रियल की रियल से होगी, इमेजिनरी की इमेजिनरी से होगी, रियल की रियल से होगी और इमेजिनरी की इमेजिनरी से होगी। रियल की कंपेयरिंग रियल पार्ट से और इमेजिनरी की कंपेरिजन इमेजिनरी। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जैसे ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1+i√3, ठीक। अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाए, पिछले वीडियो में जो आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर, अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाए तो आएगा 1, ऑर्डर्ड पेयर 1, और देखिए 1, कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, मेरी एक एक चीज़ को गौर से देखिएगा। देखिए जैसे इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाए तो 1+i√3 का ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1, 1+i√3 का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो 1, बनेगा, 1, और 1, कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहाँ पर 0 से 90 के बीच में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा वो 0 से 90 के बीच में ही आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा। 0 से 90 के बीच में वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, 0 से 90 के बीच में वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी, लेकिन कितनी होगी वो तो सॉल्व करने से पता चलेगा। देखिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और ये पिछले वीडियो में हमने बहुत कायदे से एक्सप्लेन किया था कि जैसे ये 1+i√3 है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1, रियल वैल्यू √3 इमेजिनरी वैल्यू, तो 1 और √3 दोनों वैल्यू प्लस की है। देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर बना 1 और √3 दोनों वैल्यू प्लस की हैं, और दोनों वैल्यू प्लस की, इसलिए कहाँ पर होगा इसका आर्गन प्लेन, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। जो आर्गन प्लेन होगा, आर्गन प्लेन के बारे में पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। तो 1, √3 कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो 0 से 90, 0 से तो 1 और √3 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होगी 0 से 90 के बीच में होगी, 0 से 90 के बीच में, देखिएगा ज़रा 0 से 90 के बीच में। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, हमें दो वैल्यू बतानी है, देखिएगा तो कैसे कंपेरिजन करोगे, इधर से 1 है, रियल वैल्यू इधर से कितनी है 1, रियल वैल्यू 1 है, और इधर से रियल वैल्यू हो जाएगी cos थीटा इंटू r cos थीटा। देखिए इधर से रियल वैल्यू 1 है, इधर से रियल वैल्यू हो गई r cos थीटा। इमेजिनरी पार्ट इधर से √3 है, इमेजिनरी पार्ट इधर से √3 है, इमेजिनरी पार्ट √3 है, और इधर से इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा sin थीटा इंटू r। इमेजिनरी पार्ट मतलब आई कोफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट मीन्स आई कोफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट मीन्स क्या हो जाएगा, आई कोफिशिएंट। देखिए इमेजिनरी पार्ट मीन्स हो जाएगा आई कोफिशिएंट, तो आई कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, देखो
साइन थीटा इंटू आर, तो आर साइन थीटा, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। देखिए जब कंपेरिजन करेंगे तो इधर से रियल पार्ट 1 है, इधर से रियल पार्ट आर इंटू कास थीटा। इमेजनरी पार्ट की कंपेरिजन करेंगे तो इधर से इमेजनरी पार्ट कितना है, √3 है, और इधर से इमेजनरी पार्ट कितना है, साइन थीटा इंटू आर, तो आर साइन थीटा। इमेजनरी पार्ट मतलब आई का कोफिशिएंट, तो आर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आर साइन थीटा, तो आई इंटू आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा इमेजनरी पार्ट। हमें इसको सॉल्व करके 2 वैल्यू बतानी है, एक आर की एक थीटा की। तो एक काम करते हैं आर और थीटा की, देखिए इसको क्या कर दिया जाए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग मतलब इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए, स्क्वायर करके, तो इसको स्क्वायर 1 आएगा, स्क्वायर 3 आएगा, और इसका आएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4। आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 2। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पर जैसे आपने अगर कह दिया आर इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए आर किसकी वैल्यू है, मॉडुलस की। ये आर किसकी वैल्यू आपको पता है, पिछले वीडियो में देखा था, मॉड जेड की वैल्यू है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि आर किसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ जेड की, और मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। आपको पता होगा मॉड की जो वैल्यू होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो ये कितना होगा, 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगी वैल्यू। देखिए आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2, आर की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। अब थीटा की वैल्यू, अभी आपने यहाँ से देखा था थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आएगी, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आएगी, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया था। तो क्या करते हैं, देखिए आर की वैल्यू आ गई, एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आप लिख देना डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे। देखिए तो सेकंड इक्वेशन कैसे डिवाइड करेंगे, सेकंड तो √3 है, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे, और ये r साइन थीटा है, r साइन थीटा को r कास थीटा से डिवाइड करेंगे, r साइन थीटा को r कास थीटा से डिवाइड करेंगे, तो √3 इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना हुआ, √3, तो tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू, tan थीटा इक्वल टू, इसको रेडियन में लिख सकते हो π/3। देखिए अभी हमने आपको बताया था जो थीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया था कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 और 90 के बीच में रहेगी। कितनी आई, देखो 60, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3। देखिए आंसर कैसे लिखोगे, आंसर आप देखिए पोलर फॉर्म का कैसे लिखोगे, पहले r, तो r की वैल्यू कितनी लिखोगे, 2, फिर कास थीटा, थीटा की वैल्यू π/3 प्लस i साइन थीटा, थीटा की वैल्यू π/3। ये आंसर हुआ, ये पोलर फॉर्म हो गया। ये जो कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला बताते हैं, देखिए इसके बाद वाला भी एग्जाम्पल बताते हैं, उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8,
देखिए 8 वाले एग्जाम्पल में भी पोलर फॉर्म में चेंज करना है। इसमें भी लिखा है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, -16/1 + i√3, -16/1 + i√3 ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एग्जाम्पल में 1 + i√3 है ये -16। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप इसको समझिएगा। देखिए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप अगर फर्स्ट वीडियो से देख के आए, प्ले लिस्ट में जाइए और फर्स्ट वीडियो से देख के चले आइए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ये कंफर्म कर लेंगे कि पहले इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके पहले कॉन्जुगेट से, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में, ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में और इसी के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने क्या बताया, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने से पहले, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने से पहले, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में और इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखिए कैसे, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -16 1 + i√3, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 + i√3 और 1 + i√3। अब देखिए हो जाएगा -16 1 + i√3, सॉरी देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - i√3, 1 - i√3, सॉरी मिस्टेक हो गई। देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका कॉन्जुगेट प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस होगा। प्लस का कॉन्जुगेट माइनस, तो 1 - i√3, 1 - i√3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 - i√3, तो 1 - i√3 से न्यूमरेटर में, 1 - i√3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में फार्मूला बन जाएगा a + b a - b। देखिए तो a² - b², a² - b²। अब देखिए -16 ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 3i², 3i²। देखिए -16 1 - i√3, देखिए i², जैसे ये लिखा है 1 - 3i², तो i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, i² की वैल्यू -1 तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये वैल्यू आ गई, देखिए 1 - 3i² की वैल्यू आ गई 4, 1 - 3i² की वैल्यू आ गई 4। अब देखिएगा देखिए 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 ये आएगा, तो हो जाएगा -4 1 - i√3, -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 और -4 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4√3i, ये हो जाएगा। देखिए 4√3i, या कह सकते हैं i × 4√3, i × 4√3। देखिए -4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और -4 का मल्टीप्लाई। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या लेट कर लेंगे? r
कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको, तो आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हमें दो वैल्यू निकालनी होगी। देखिए, एक आर मॉडुलस और एक थीटा आर्ग्यूमेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे देखिए -4 प्लस आई इंटू 4√3, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? -4 और कामा 4√3 ऑर्डर्ड पेयर। इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कशन करके आए हैं। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा -4 और 4√3। अगर देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, -4 4√3। देखिए क्योंकि माइनस प्लस है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गन्ड प्लेन होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मतलब देखिए -4 कामा 4√3 ये कहाँ पर लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल की वैल्यू होती है वो 90 से 180 होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी 90 से 180 के बीच में, थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 90 से 180 के बीच में आएगी, 90 से 180 के बीच में आएगी। देखिए कैसे, तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू बतानी है, एक आर की एक थीटा की। देखिए एक आर की वैल्यू, एक थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया जाए, जैसे अभी बताया था। देखिए कंपेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। अब देखिए कंपैरिजन करेंगे किसकी? रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की। दोनों साइड से रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की, दोनों साइड से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। देखिए इधर से रियल कितना है? -4, रियल पार्ट -4 है, और इधर से रियल पार्ट हो जाएगा r इंटू कास थीटा, r कास थीटा हो जाएगा। देखिए इधर से इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4√3, और इधर से इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा r इंटू साइन थीटा। इमेजिनरी पार्ट मीन्स i का कोफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट मीन्स i का कोफिशिएंट। तो हो जाएगा देखिए r इंटू साइन थीटा, तो r साइन थीटा। अब हमें दो वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर मॉडुलस की और थीटा एम्पलीट्यूड। लेकिन वो एम्पलीट्यूड जो वैल्यू होगी उसको हम लोग प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। थीटा की वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और आपको बताया था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए बताया था कि थीटा की वैल्यू ये पिछले वीडियो में आपको बताया था। देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए ये वैल्यू -पाई और पाई, -पाई से ग्रेटर और पाई के इक्वल है, पाई से लेस होनी चाहिए थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए, पिछले वीडियो में बताया गया था। देखिए तो देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो -4 का स्क्वायर 16, 4√3 का स्क्वायर 48। देखिए -4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 48 आएगा। 4√3 का स्क्वायर आप कर लेंगे 48 आएगा। देखिए और ये कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा r स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये हो जाएगा 64, r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू ऑलरेडी 1 हो जाएगी, सबको पता है। देखिए तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 64, तो r की वैल्यू कितनी होगी? 8। हमने कहा था पॉजिटिव लेना है, क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस वैल्यू होती है, और मॉड की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है r, क्योंकि r को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस मॉड ऑफ z। मॉडुलस की वैल्यू होती है, मॉडुलस की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो r की वैल्यू 8 हो गई। अब देखिए r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा क्या होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे?
इक्वेशन सेकंड को जो इसे बताया था इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया जाए। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे। देखिए ज़रा, तो देखो 4√3 को किससे डिवाइड करेंगे, -4 से, मीन्स r sin थीटा को किससे डिवाइड करेंगे, r cos थीटा से। ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा -√3, r से r कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -√3। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे, ये वैल्यू आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऐसे। ये वैल्यू कहाँ पर है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। तो ये ऐसे था -4, 4√3। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो ये बताया नहीं था, ये जो है -4, 4√3 सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वो 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वो 90 से 180 के बीच में। तो ये जो वैल्यू होगी है 90 से 180 के बीच में होगी, 90 से 180 के बीच में। आपको एक चीज़ बता दें, आपको एक जानकारी दे दें, अगर आप इसको 90 से 180 के बीच में कैसे फाइंड आउट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ाई फर्स्ट ईयर की, बहुत ही, अगर जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ी हो तो आप पहले प्लेलिस्ट पे जाइए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गारंटी लेता हूँ, दावा करता हूँ कि आप ये सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू निकालना सीख जाएंगे, बहुत ही ढंग से एक्सप्लेन किया गया ट्रिग्नोमेट्री में कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे। सारी वैल्यू ढंग से निकालना सीख जाएंगे, सारी वैल्यू आप बहुत ही ढंग से निकालना सीख जाएंगे। अगर आप, तो हम जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना होता है कोई वैल्यू, तो उसको कर देते हैं 180 माइनस थीटा, इसको कर देते हैं 180 प्लस थीटा, और यहाँ कर देते हैं 360 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत ढंग से बताई हैं। ये थीटा क्या होता है, हमने कहा था अगर कोई वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है तो उसको 180 माइनस थीटा कर दो, कोई वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है तो उसको 180 प्लस थीटा कर दो, ट्रिग्नोमेट्री में बता के आए। और कोई वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है तो उसको 360 माइनस थीटा कर दो। कैसे, देखो अगर ये माइनस हटा दें, ऐसे देखिए थोड़ा सा, जैसे tan थीटा इक्वल टू -√3 है, माइनस हटा दो, √3 कर दो, √3 कर दो तो ये 60 डिग्री है। अगर √3 कर दें तो ये 60 डिग्री की वैल्यू है। अगर माइनस हटा दें, देखिए मेरी बात समझना, अगर माइनस को हटा दें तो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अगर माइनस को हटा दें तो 60 डिग्री है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60। अगर यही वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी होती तो 180 प्लस 60 हो जाती। अगर यही वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी होती तो 180 प्लस 60 हो जाती। अगर यही वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी होती तो 360 माइनस 60 हो जाती। अगर यही वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी होती तो क्या हो जाती, 360 माइनस 60। ऐसा एक्सप्लेन करके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ढंग से समझाया, फिर भी यहाँ भी समझा दिया। ये देखिए पहले माइनस हटा करके देखिए, आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है। क्यों पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है, क्योंकि -4, 4√3 कहाँ पर लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही वैल्यू निकालनी एंगल की, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू किसके बीच में आएगी, 90 से 180 के बीच में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 180 माइनस थीटा करके। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 180 माइनस थीटा करके। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकाली जाती है, 180 प्लस थीटा करके। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकाली जाती है, 360 माइनस थीटा करके। थीटा मतलब कैसे, ये थीटा कैसे, हमने कहा माइनस हटा के देखिए। अगर माइनस हटा दिया जाए तो कितने की वैल्यू हो जाएगी, 60 डिग्री की। माइनस को रिमूव करके देखिए, माइनस को डिलीट करके देखिए तो कितने डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, 60 की, 60 डिग्री की हो जाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालोगे, 180 माइनस 60,
थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है तो 180 + 60, अगर यहाँ निकालना होता तो, अगर यहाँ निकालना होता तो 360 - 60, तो आपको निकालना कहाँ इसमें, तो कैसे करोगे 180 - थीटा, थीटा मतलब माइनस हटा के देखिए, माइनस हटा के देखिए जो वैल्यू बनेगी वही थीटा है, माइनस हटा के देखिए जो वैल्यू बनेगी वही थीटा है। तो माइनस हटाने पर कितना बन रहा है 60, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना बनेगा 180 - 60। देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना बनेगा tan 180 - 60। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया है। मीन्स tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 120, मीन्स थीटा इक्वल टू 120, रेडियन में 2π/3। देखिए तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। आंसर में क्या लिखोगे, पहले ये r cos थीटा प्लस r की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे। देखो तो r की वैल्यू 8 लिखोगे, cos थीटा की वैल्यू यही 2π/3 प्लस i sin, फिर थीटा की वैल्यू तो 2π/3। ये आंसर हुआ जा करके। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक्सरसाइज में जो पोलर फॉर्म वाले हैं पहले वही, क्योंकि सारे क्वेश्चन पोलर फॉर्म के ही बता देते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो एक्सरसाइज है ये 5.2 होगी। हाँ, इसमें पहले पोलर फॉर्म वाला बता रहे क्वेश्चन। पोलर फॉर्म में जैसे 3 नंबर है, 1 - i है, 1 - i है, इसको समझिएगा। देखिए एक्सरसाइज का देखिए ये है एक्सरसाइज का तीसरा नंबर, एक्सरसाइज 5.2 है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी से 5.2 इसका तीसरा नंबर। तीसरे से क्यों बता रहे, क्योंकि इसके पहले पहला और दूसरे ये पोलर फॉर्म वाले नहीं, तो पहले पोलर फॉर्म का ही बता रहे। 1 - i है, इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। तो इसको क्या लिखोगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। आपको बता दें इसमें बिल्कुल 100% एक फैक्ट बता दें, इसमें 90% स्टूडेंट एक फैक्ट बता रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए है। ये जो फैक्ट बता रहे हैं केवल इसी क्वेश्चन के लिए है। 90% स्टूडेंट इसमें जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 90%, ये फैक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। 90% स्टूडेंट्स इसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अलग चीज़ होगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में बदलना होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लानी होती है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में गलती करते हैं। 90% बच्चे गलत करेंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप ये इस फैक्ट को बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, चाहे आप भी अगर गलत करते, अगर गौर से नहीं समझेंगे। देखिएगा थोड़ा सा माइक की लीड फंस गई थी। अब देखिए, आप पहले ये देखिए कि ये 1 - i है, जैसे है 1 - i, तो क्या बनेगा 1, -1। इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, -1, 1, -1 यहाँ पर आएगा 1, -1, 1, -1 किस क्वाड्रेंट में आएगी, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में आपको पता है जो वैल्यू होती है एंगल की, वो 270 से 360 होती है, 270 से 360। देखिए जैसे ये 1 - i है, तो इसका अगर 1 - i है, इसका अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाए तो 1, -1 आएगा। और 1, -1 किस क्वाड्रेंट में हो जाएगी, 4th क्वाड्रेंट में हो जाएगी। 1, -1 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में जो हम लोग एंगल की वैल्यू निकालते हैं वो 270 से 360, 270 से 360 के बीच में होगी, 270 से 360 के बीच में। देखिएगा कैसे, जैसे अभी तक इसको सॉल्व करते गए हैं। देखिए वही यहाँ पर लिख देंगे कंपेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, कंपेयरिंग फ्रॉम
बोथ साइड्स। देखिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इंग्लिश में ही पढ़ने की आदत डाल लें, क्योंकि फ्यूचर में इंटर के बाद आपको मैथमेटिक्स हिंदी में मिलेगी ही नहीं। देखिए कंपेयरिंग करने का मतलब रियल पार्ट की रियल से कंपेरिजन, इमेजनरी से कंपेरिजन। देखिए रियल यहाँ से कौन है, ये 1 है रियल, और इधर से रियल हो जाएगा r cos थीटा। इधर से देखिए इमेजनरी कौन है, इधर से इमेजनरी है -1। इमेजनरी कौन है, यहाँ से -1। इमेजनरी कौन है, -1। इमेजनरी कौन है, -1। इमेजनरी कौन है, -1। देखिए तो -1, और इधर से इमेजनरी हो जाएगा r sin थीटा। अब आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की एक थीटा की, r की और थीटा की। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2। r स्क्वायर कामन कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1, तो r स्क्वायर, r की वैल्यू √2। आपको बताया था यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेते, क्योंकि r मॉडुलस है और मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। अब देखिए थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू, लेकिन थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -180 और 180 के बीच में ही बताया था, -180 और 180 के बीच में ही बताया था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। देखिए खैर अभी यहाँ पर आप देखना कुछ नया सीखेंगे, इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ नई सीखेंगे, हालांकि बहुत नई नहीं है, वो पिछले वीडियो में उसके बारे में हम एक्सप्लेन करके आए। पिछले वीडियो में उसके बारे में हम बहुत ढंग से एक्सप्लेन करके आए हैं, नया नहीं है, लेकिन देखिएगा जो गलतियाँ होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कैसे, देखो -1 को 1 से डिवाइड कर दो, तो r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड कर दो। ये वैल्यू आ गई -1 और ये वैल्यू आ गई tan थीटा। अब देखिए तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1। ये वैल्यू जो ये होगी ये कहाँ पर होनी चाहिए, 4th क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। यही बच्चे गलत करते हैं, 90% बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, देखना कौन कौन सी 2 प्रकार की गलतियाँ करते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं कि ये यहाँ पर नहीं निकालते हैं, और दूसरी गलती क्या होगी वो भी आपको बताएंगे। दोनों गलतियाँ आप कुल गौर कर लो, मेरी बात सुन लो, इन दोनों गलतियों को आप हाईलाइट कर लो। हाईलाइट इसलिए कर लो कि आपसे गलती ये नहीं होनी चाहिए, 2 प्रकार की गलती, ये दोनों गलतियाँ आप हाईलाइट कर लो। इसलिए हाईलाइट कर लेना कि ये दोनों गलतियाँ आपसे नहीं। पहली गलती ये होगी कि यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में नहीं निकालेंगे, 270 से 360 के बीच में निकालेंगे, और जो 270 से 360 के बीच में निकालेंगे वो आपको पता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। पिछले वीडियो में आप देख के आइए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। तो इनको फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कैसे लाएंगे, तो यही तो 2 गलतियां हैं। तो पहले तो आप 270 से 360 के बीच में लाइए, 270 से 360 के बीच में, 270 से 360 के बीच में, 270 से 360 के बीच में कैसे लाएंगे। देखिए मतलब पहले आप 4th क्वाड्रेंट में लाएंगे, तो 4th क्वाड्रेंट में कैसे लाएंगे, 360 माइनस थीटा, अभी समझाया था और ट्रिग्नोमेट्री भी समझाया है। देखो जैसे ये है tan थीटा इक्वल टू -1, तो पहले माइनस हटा दो, तो ये देखो तो ये कितने की वैल्यू बन गई, माइनस हटा दो तो 45 डिग्री है।
अगर माइनस को रिमूव कर दें तो 45 डिग्री है, माइनस को रिमूव कर दें तो 45 डिग्री है, माइनस को रिमूव कर दें तो 45 डिग्री है, माइनस हटा के देखिए तो 45 डिग्री है। कहाँ पर निकालना है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 45, 360 माइनस 45। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना होता, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे निकालना होता तो क्या हो जाता 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना होता तो हो जाता 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना होता तो 180 प्लस 45 होता, क्योंकि माइनस हटाने पर कितना बन रहा है 45 डिग्री, माइनस हटाने पर 45 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर निकालना होता तो 180 माइनस 45 होता, थर्ड क्वाड्रेंट में होता 180 प्लस 45। निकालना क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 1 कामा माइनस 1 कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालोगे? 360 माइनस थीटा, थीटा मतलब यही 45, 360 माइनस 45। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा tan थीटा इक्वल टू tan 360 माइनस 45, 360 माइनस 45। तो पहली गलती तो आप ये न करना, पहली गलती देखिए, पहली गलती ये नहीं होनी चाहिए। जिस क्वाड्रेंट में उस क्वाड्रेंट में बना लीजिए, जिस क्वाड्रेंट में उस क्वाड्रेंट में बना लीजिए, जिस क्वाड्रेंट में उस क्वाड्रेंट में बना लीजिए, फोर्थ में निकल रहा है। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 315, थीटा की वैल्यू 315। अब देखिए, अब थीटा की वैल्यू 315, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका निकाला जाए। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको बताया था अगर 180 से ज़्यादा आ जाए, पिछला वीडियो आप देख लीजिए जा करके, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की लिमिट ही यही होती है। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की लिमिट ये बताई गई थी, ये बताई गई थी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसके बाहर नहीं होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। पिछला वीडियो आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल 100%। तो एक गलती तो ये नहीं करना, एक गलती ये कि मतलब जिस क्वाड्रेंट में उस क्वाड्रेंट में निकाल लिया, ठीक, जिस क्वाड्रेंट में उस क्वाड्रेंट में निकाल लिया। अब दूसरी चीज़ कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की लिमिट ये होती है, ये 180 से ज़्यादा है। पिछला वीडियो आप देख लीजिए, हमने कहा था अगर 180 से ज़्यादा है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, 180 से ग्रेटर है, 180 से ग्रेटर है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। आपको बताया था कि अगर ये 180 से ज़्यादा है तो इसके लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, इसमें 360 माइनस कर देंगे। 360, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, पिछला वीडियो देख लीजिए। हमने कहा था अगर ये थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेटर है, 180 से ग्रेटर है, अगर ये थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेटर है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, इसमें 360 माइनस कर देंगे। 360 में इसको माइनस मत करना, इसमें 360 माइनस कर देना, तो वैल्यू कितनी आएगी -45। रेडियन में कितना आएगा -π/4। ये सही है जा करके, ये सही है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि देखिए ये इसके रेंज में है, इसके रेंज में। तो अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे r, तो r की वैल्यू लिखेंगे √2, फिर लिखेंगे cos थीटा, थीटा की वैल्यू -π/4 प्लस i साइन थीटा की वैल्यू -π/4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो cos π/4 है और ये हो जाएगा -i साइन π/4 टेग्नामेट्री से, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आंसर हुआ जा करके इसको। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए इसका फोर्थ नंबर बताते हैं, थर्ड नंबर बताते हैं, एक और समझा देते हैं इसी तरीके, सॉरी फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर भी देखिए इसी में समझा देते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर में यहाँ पर -1 है, यहाँ भी -1 है। फिफ्थ नंबर देखिएगा, फिफ्थ नंबर तो यहाँ भी, अब जैसे ये -1 है, ऐसे हो गया,
थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ जा करके फिफ्थ नंबर में, देखिएगा देखिए फिफ्थ नंबर के लिए, फिफ्थ नंबर में है -1 माइनस आई, तो ये बनेगा -1 कामा -1, -1 कामा -1 बनेगा, -1 कामा -1 इधर आएगा, -1 कामा -1 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -1, क्योंकि इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -1 कामा -1, -1 कामा -1 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको भी और सॉल्व करके दिखा देते हैं, देखिएगा तो जल्दी से सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर -1, ये तो ऐसे रहेगा -1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो r की वैल्यू तो यही आएगी √2। देखिए यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी -1 हो जाएगा, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 = tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45, थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू 45। 99% बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 99%, इसको हाईलाइट कर लीजिए, 99% बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 45 लिख देते हैं, 45, जो कि बिल्कुल गलत है, 45 बिल्कुल गलत है। 99% बच्चे, आप भी यही गलती करेंगे, अगर आपने इसको ढंग से नहीं समझा तो आप भी यही गलती करने वाले। देखिए ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45, और 99% बच्चे यही गलती करते हैं, 45 होगा ही नहीं। आप सोच रहे हो कि tan थीटा = 1 है तो फिर 45 क्यों नहीं होगा। देखिए 45 क्यों नहीं होगा, रीज़न सुनिए, क्योंकि ये कहाँ पर लाई कर रही, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो 180 से 270 के बीच में होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो 180 से 270 के बीच में होती है। तो जो 45 है, जो 45 है वो 180 से 270 के बीच में नहीं है, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। 45 तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गन प्लेन कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि -1 कामा -1, -1 कामा -1, -1 कामा -1 थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल की वैल्यू होती है 180 से 270, 180 से 270 के बीच में होती है। तो अगर आपने 45 लिख दिया, अगर आपने 45 लिख दिया तो 45 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 45 मालूम कब सही था, जब ये होता 1,1। अगर ये 1,1 होता, 1,1 होता तो 45 डिग्री होता, तब 45 डिग्री होता। अगर ये 1,1 होता तो 45 डिग्री होता, और है कितना -1,-1, तो 45 गलत है, और 99% बच्चे गलत कर देते हैं। 45 क्यों गलत है, क्योंकि 45 कब होता, जब ये होता 1,1, और ये है कितना -1,-1 थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू 45 नहीं हो सकती। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू 45 नहीं हो सकती, थर्ड क्वाड्रेंट में 45 नहीं हो सकती। थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो 180 से 270 के बीच में होगी, 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में। तो अब देखिए ये गलत है, तो इसको 180 से 270 के बीच में कैसे लाया जाए। देखिए 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लाया जाए। देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लाएंगे, देखिएगा कैसे लाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा। अगर देखा जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लाएंगे, tan थीटा = 1 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बन रही, 45। लेकिन 45 तो कहाँ बन रही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 45 तो कहाँ बन रही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और लाना कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या कर दोगे, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे बनेगा, देखो हो जाएगा tan थीटा = tan 180 प्लस 45, तो हो जाएगा tan थीटा = tan 225, तो थीटा की वैल्यू हो गई 225, ये आएगा 225 आएगा। ये देखिए अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, 225, 45 तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, कितना आया 225, इसके बीच में आना चाहिए इतना, तो देखो 225 इसी के बीच में लाई कर रहा है, 180 से 270 के बीच में आ गया 225। लेकिन ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 180 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 180 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। पिछला वीडियो देखिए, पिछला वीडियो देखिए, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कैसे बदलेंगे, देखो 225 है तो इसमें 360 माइनस कर दो, 360 माइनस कर दो,
360 माइनस कर दो तो आएगा माइनस का 135, मीन्स रेडियन में -3π/4। ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में 180 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 180 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 180 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। और ये 180 से ग्रेटर है, 180 से ग्रेटर है, तो इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पिछले वीडियो में बताया था। 180 से ग्रेटर है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें 360 माइनस कर देंगे तो -135 -3π/4। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे r, तो r की वैल्यू तो √2, फिर हो जाएगा cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4। ये आंसर हुआ जा करके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर आपको लग रहा है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।